मॉर्निंग एवरीबॉडी। बच्चों, हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ और वो हमने पढ़ चुके हैं। और उसमें हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, याद करो कि किसी भी कंडक्टर के सरफेस के निकट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वेयर सिग्मा क्या है? आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। हमने आपका जो सॉलिड स्फीयर है या आपकी सेल है उसके सरफेस के निकट की फॉर्मूला निकाला था। और इनफाइनाइट जो आपकी कंडक्टिंग प्लेट थी उसके सरफेस के निकट भी आपका फॉर्मूला यह आया था। तो इसका यहाँ यूज होगा कि याद रखना है, किसी भी आपका जो चार्ज कंडक्टर है यदि उस पर आपकी चार्ज डेंसिटी कितनी हो, सिग्मा, तो सरफेस के निकट के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका यूज करेंगे हम। अब हम पढ़ेंगे आज फोर्स एंड प्रेशर, अर्थात बल एवं दाब। कहाँ पर? आवेशित चालक की सतह पर। तो देखिए, हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास कोई भी, ये आपका कोई कंडक्टर है और ये क्या है, इसके क्या चार्ज है। ये कंडक्टर क्या है? चार्ज है। और इस पर आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, वो क्या है? वो हमारा सिग्मा है। ये आपका कोई चार्ज कंडक्टर। हम क्या निकालना चाहते हैं कि इसके सरफेस पर क्या फोर्स और प्रेशर क्या होगा। अब देखिए, यदि हम आपका ये जो कंडक्टर लें, इसका एक छोटा सा पीस ले लें, माना ये आपका एक छोटा सा इसका पीस ले लिया, ए बी, ये इसका एक अल्पांश है। और जिसका जो एरिया है, माना ये जो एरिया है, ये एरिया आपका है डी ए, ये छोटा सा एरिया। अब देखिए, इस एरिया पर ये छोटा सा अल्पांश है, उस पर भी चार्ज पॉजिटिव होगा और शेष सरफेस में भी कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा और इस पर क्या लगेगा, बाहर की और एक फोर्स लगेगा। इस तरह से यदि पूरे सरफेस को ही छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना बाटे, तो प्रत्येक अल्पांश पर प्रतिकर्षण बल के कारण तल के लंबवत बाहर की ओर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पूरे चालक पर ही, चालक तल के लंबवत बाहर की ओर एक क्या लगेगा, फोर्स। तो उस फोर्स का मान क्या होगा वो निकालना हम चाह रहे हैं। तो देखिए, माना जो इसका एरिया कितना है, सिग्मा। अब हम जो अल्पांश लिया है, उस चालक के जो पृष्ठ है उसके अति निकट अंदर और बाहर दो पॉइंट ले ले। एक बाहर लिया और एक अंदर लिया। अंदर वाले पॉइंट का नाम रख दिया हम P1 और बाहर वाले पॉइंट का नाम रख दिया हम P2। अब देखिए कि मान लें कि ये जो अल्पांश है छोटा सा, इस पर जो आवेश होगा, जो अल्पांश पर आवेश होगा डी क्यू, वो कितना होगा, वो होगा सिग्मा डी ए। माना एक आवेशित चालक है जिस पर आपका पृष्ठावेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। कितना है इस पर पृष्ठावेश घनत्व, सिग्मा है। ठीक। अब हम इस चालक के, इसे जो चालक है इसके अति निकट बाहर और अंदर दो बिंदु लेते हैं और हम जानते हैं क्या कि चालक के निकट बाहर स्थित बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र, बताओ P2 पर विद्युत क्षेत्र का होगा। अभी मैंने टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बताया था कि चालक के निकट विद्युत क्षेत्र, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का P2 पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन अभी पढ़ा कि चालक के निकट बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दूसरी चीज हमने पढ़ा था, आपका गोलीय कोश हो, गोलाकार चालक हो, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र क्या आया था, 0 एवं अंदर स्थित कोई निकट बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र, P1 पर विद्युत क्षेत्र वो क्या आएगा, EP1 वो 0
ये दोनों चीज हमने पढ़ी हुई है, इसलिए उसको हम काम ले रहे हैं कि याद रखो किसी भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होगा, ये गांठ बांध लो इस चीज की। और चालक के निकट बाहर बिंदु पर चालक के निकट होना चाहिए विद्युत क्षेत्र होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बार बार फॉर्मूला का मत है, यहाँ पर सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व या सरफेस चार्ज डेंसिटी ये होगा। अब इस चालक को हम दो भागों से मिलकर बना मान सकते हैं। एक छोटा सा अल्पांश ए बी, तो लिखेंगे अल्पांश ए बी पर आवेश क्या हो जाएगा, डी क्यू बराबर सिग्मा डी ए। इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या हो, इवन वेक्टर वह शेष चालक ए बी की जगह यहाँ बिंदु सी लिख लें, तो शेष चालक कौन सा हो गया, ए सी बी। शेष चालक ए सी बी के कारण आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या विद्युत क्षेत्र है वो मान लें आपका E2 वेक्टर हो, तब बिंदु P2 पर बात देखो। अब देखो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इकाई धनावेश पर बल। तो आपका इकाई धनावेश यहाँ रखूं तो अल्पांश पर जो आवेश है ये भी प्लस को प्लस प्रतिकर्षित करेगा बाहर की ओर, और शेष जो चालक पर आवेश है वो भी क्या लगाएगा बल बाहर की ओर। अतः दोनों ही विद्युत क्षेत्र का होगा बाहर की ओर होगा। E2 शेष चालक के कारण और E1 आपका E2 है शेष चालक के कारण और E1 इस अल्पांश के कारण। तो बाहर वाले बिंदु पर दोनों ही विद्युत क्षेत्र E1 है आपके इस छोटे से अल्पांश पर आवेश कारण और E2 शेष चालक पर आवेश कारण, दोनों ही कहाँ होंगे, बाहर की ओर होंगे। तब बिंदु P2 पर क्या हो गया, EP2 बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2। समीकरण नंबर 3। अंदर वाले बिंदु पर देखो ये जो अल्पांश है वो धक्का मारेगा इधर को, तो ये तो आपका क्या हो गया E1। और जो शेष पूरा का पूरा चालक है आप देखो यहाँ पर जो आवेश है वो इधर धक्का मारेगा, यहाँ जो आवेश होंगे वो मारेगा इधर धक्का, ये मारेगा इधर धक्का, दोनों के क्षैतिज घटक कैंसिल हो जाएंगे और ऊर्ध्व घटक जुड़ जाएंगे, तो परिणामी क्या आएगा ऊपर की ओर। है समझाता हूं कि जैसे ये आवेश पर ये वाला इधर मार रहा है और ये वाला धक्का इधर मार रहा है, तो इनके जो ये घटक है ये तो कैंसिल हो जाएंगे और परिणामी क्या आएगा ऊपर की ओर। अतः आपका जो पूरा का पूरा भाग है ये ए सी बी, उसका विद्युत क्षेत्र का होगा ऊपर की ओर दिशा में, और वो क्या हो जाएगा E2 हो जाएगा। तो E2 कहाँ हो गया आपका ऊपर की ओर, E1 कहाँ हो गया नीचे की ओर। तो बिंदु P1 पर EP1 इक्वल हो जाएगा E1 माइनस E2, क्योंकि यहाँ पर जो आपके विद्युत क्षेत्र है वो विपरीत दिशा में, अतः E1 माइनस E2, और यहाँ पर एक ही दिशा में, अतः क्या हो गया E1 प्लस E2। तो देखो बच्चों अपने 4 इक्वेशन आ चुके हैं। EP2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, EP1 0। यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो दोनों क्या होंगे ऐड हो गए, और यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए सब्ट्रैक्ट हो गए, ये आ गया। समीकरण कौन से 2 व 4 से आपके इक्वेशन 2 एंड 4 क्या लिख सकते हैं, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0 या E1 बराबर E2। ये क्वेश्चन नंबर आ गई 5। अब समीकरण 1 और दूसरी कौन सी 3 और 5 से क्या हो जाएगा, देखो EP2 की जगह लिख दें E1 प्लस E2, तो E1 प्लस E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन E1 की जगह लिख सकते हैं E2, तो E2 प्लस E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या 2E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब
ये जो आपका शेष चालक है, ये पूरा जो शेष चालक है, इस चालक के कारण इस अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो देखिए आपके चालक के शेष भाग ए सी बी के कारण अल्पांश ए बी पर विद्युत क्षेत्र कितना आया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अतः चालक के शेष भाग के कारण अल्पांश ए बी पर बल, चूंकि इस अल्पांश का आवेश है डी क्यू, और ये विद्युत क्षेत्र में यदि विद्युत क्षेत्र ई में कोई आवेश क्यू रखा है तो बल क्या होता है, F इक्वल टू क्यू ई। तो इस अल्पांश पर जो आवेश है वो क्या लिया हमने, डी क्यू, तो उसको बल क्या हो गया, डी एफ बराबर डी क्यू और गुणा में ई टू। क्यों, आप देखिए अभी बताते हैं F बराबर क्या होता है, आवेश गुणा विद्युत क्षेत्र। तो डी एफ किस पर बल है, इस अल्पांश पर। क्यों, क्योंकि अल्पांश का आवेश कितना है, डी क्यू, और अल्पांश पर शेष गोले के या शेष चालक के कारण विद्युत क्षेत्र कितना है, E2। अतः शेष चालक कितना बल लगाएगा, dq गुणा E2। तो d है, dq का मान है सिग्मा dA और E2 का मान है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये रहा, तो क्या हो गया, dF बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो गया, dA। ये आपका समीकरण नंबर 6 लिख सकते हैं। नेक्स्ट ध्यान रखो, हम ये भी जानते हैं कि चालक की सतह के निकट जो विद्युत क्षेत्र होता है E, उसको लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अतः आपका जो वर्ड है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dA, इसको यदि हम एप्सिलॉन से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो इसको लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन स्क्वायर गुणा में एप्सिलॉन और dA। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन की जगह लिख सकते हैं E, तो इसको लिख सकते हैं अपन 1/2 एप्सिलॉन E स्क्वायर dA। इसलिए आपका जो dF है उसके दो फॉर्मूला सकते हैं, या तो ये लिख दें सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dA, ये ऐसा लिख दें 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर dA, जहाँ पर E क्या है, चालक के सतह के निकट विद्युत क्षेत्र है। तो आपका किसी भी अल्पांश पर जो बल होगा उसका मान ये होगा, एवं संपूर्ण चालक पर बल, संपूर्ण चालक पर बल क्या होगा, संपूर्ण चालक पर बल F, इसका क्या करते हैं समाकलन, कंप्लीट सरफेस पर क्या हो गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dA, ये ऐसे लिख सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर dA, जो चाहे वो कोई सा भी लिख सकते हैं। सरफेस इंटीग्रल इक्वेशन नंबर होगी 8। ये तो क्या है, एक छोटे से अल्पांश पर बल, और ये क्या है, संपूर्ण चालक पर बल। अब देखिए बेटा, इस अल्पांश पर जो बल लग रहा है ये क्या लग रहा है, E2 विद्युत क्षेत्र दिशा में, वो क्या है इस दिशा में, तो ये तो आपका कितना कोण बन रहा है 90 डिग्री का। और किसी भी तल पर अभिलंबित जो बल लग रहा है, तो इकाई क्षेत्रफल पर तल के अभिलंबित लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब। इकाई क्षेत्रफल पर तल के अभिलंबित लगने वाले बल को क्या कहेंगे, दाब। तो बोलो विद्युत दाब क्या हो जाएगा, चालक पर विद्युत दाब इकाई क्षेत्रफल पर अभिलंबित लगने वाला बल, तो dA क्षेत्रफल कितना लगा, dF, तो इकाई पर क्या हो जाएगा, dF बटा dA, वो क्या होगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। इसको क्या बोलेंगे, विद्युत दाब। तो P इलेक्ट्रिक प्रेशर, इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या है फॉर्मूला, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, ये आपका विद्युत दाब का फॉर्मूला है, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। तो इस तरह से हमने दाब और बल के मान किसी चालक की सतह पर क्या होगा वो बताया।